हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देव कौरव है। मैं आकाश में 3 ईयर प्रोग्राम स्टूडेंट था। 1 साल फाउंडेशन और 2 साल जेईई मेंस एडवांस की तैयारी करी। फाउंडेशन में मैंने 93% बोर्ड्स में स्कोर किया। फाउंडेशन के दौरान टीचर से मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, जैसे इंस्टेंट डाउट क्लियरेंस, क्लास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था और स्टूडेंट्स के बीच में फ्रेंडली कॉम्पिटिशन था। मेरे को आकाश के बारे में पहले से पता था क्योंकि मेरे भैया ने जेई के लिए यहीं से प्रिपेयर किया था। उन्होंने जेई क्रैक करके अभी आईआईटी इंदौर में सीएसई परस्यू कर रहे हैं। जब मैं 10th क्लास में पढ़ रहा था तब मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स और मैथ्स की तरफ था और मैं अपने भैया से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। इसलिए मैंने इंजीनियरिंग परस्यू करने का डिसीजन लिया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में इंजीनियर ही हैं। मेरा ड्रीम आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग परस्यू करना है। क्लास 10th से पास होने के बाद क्लास 11th में आने में सिलेबस वास्ट हो जाता है, तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं प्रिपरेशन करूँगा, एक स्ट्रेटेजी के साथ करूँगा। इसलिए मैं अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करता था, नोट्स प्रॉपर बनाता था, डाउट्स हैंड टू हैंड सॉल्व करवाता था और जो पेपर रहते थे उन्हें मिस नहीं करता था। इसके अलावा टेस्ट मैंने कभी मिस नहीं किए। हमारे यूट्यूब होते थे जिनसे मेरे को अपने वीक टॉपिक्स के बारे में पता चलता था। AITS से हम लोग को नेशनल रैंक पता चलती थी। इन नेशनल रैंक से मेरे को आता था कि अगले AITS में मेरे को और अच्छा करना है। इसी स्ट्रेटेजी के साथ मैंने 2 साल प्रिपेयर करके जेई क्रैक किया है। जेई की जर्नी बहुत लंबी जर्नी है, 2 साल की जर्नी है। इसके दौरान सबको चैलेंजेस फेस होते हैं। मैंने ही चैलेंज फेस किए थे। जैसे 11th की शुरुआत में मेरे स्कोर्स डाउन हो गए थे, तो मैंने इसके लिए टीचर से एडवाइस ली। उन्होंने मेरे को एडवाइस दिया कि तुम पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करो, NCERT रेगुलरली पढ़ो। मैथ्स में ऐसी कोई स्पेशल दिक्कत नहीं थी। फिज़िक्स के बारे में बताऊं तो मेरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मेरा वीक टॉपिक था। इसके लिए मैंने सर से 1-on-1 क्लास ली। उन्होंने बहुत टाइम देके मेरे को ये टॉपिक मेरा वीक टॉपिक से स्ट्रॉन्ग टॉपिक कर दिया है। मैं सारे बच्चों को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको गिव अप नहीं करना है, बस लगे रहना है। मॉक टेस्ट में चाहे जो भी स्कोर आए, चैलेंज सबको आते हैं, मेरे को भी आए थे, आपको भी आएंगे। ओवरकम करना है आपको। जैसे मैंने कर लिया इस चैलेंज को ओवरकम, आप भी कर सकते हो। टीचर्स का मेरी जेई जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने मेरे को प्रॉपर गाइडेंस दिया, प्रॉपर डाउट सॉल्व कराए। सेल्फ स्टडी के दौरान भी अगर मेरे को कोई डाउट आते थे तो वो मेरे को तुरंत डाउट सॉल्व करके भेज देते थे। उन्होंने कभी मेरे को ये लगने नहीं दिया कि मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ। जब कभी मेरे टेस्ट में नंबर कम हो जाते थे तो कहते थे कि अगली बार अच्छा करना, और जब भी वो मेरे को मोटिवेट करते थे तो मेरे अगले पेपर में मार्क्स बढ़े आते थे। एग्ज़ाम्स के 2-3 महीने पहले बहुत क्रूशियल रहते हैं क्योंकि आपका सिलेबस हो जाता है और आपको पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना है। इसके लिए मैंने अपने क्लास 11th और 12th के नोट्स रिवाइज़ करे और मैंने क्लास 11th को ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया क्योंकि उसको पढ़े हुए 1 साल हो गया था। इसके अलावा मैंने रोज़ एक मॉक टेस्ट दिया था, जो अपना PYQ रहते हैं, PYQ पेपर दिए थे। तो उससे मेरा फ्लो बन गया था कि ये पेपर अटेंड कैसे करना है, ताकि जब मैं मेन पेपर में देने गया तो मेरे को पता था कि जैसे केमिस्ट्री पहले करनी है, फिर फिजिक्स करनी है, फिर मैथ्स करनी है। तो मेरे को ऑर्डर पता चल गया था कि जिससे मेरा मार्क्स बूस्ट हो जाए। आकाश में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे मेरे टीचर्स मेरे को हमेशा मोटिवेट करते रहे, उन्होंने मेरे को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। मेरे डाउट्स प्रॉपर सॉल्व करे, प्रॉपर टाइम पे सॉल्व करे। मैं उन्हें कभी भी किसी भी इशू के बारे में अगर कॉल करता हूँ तो तुरंत वो सॉल्व कर देते थे। आकाश में ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे मेरा फोकस बढ़ गया है, मैं बहुत देर तक पढ़ाई कर पाता हूँ। मैं पहले इतनी पढ़ाई नहीं कर पाता था। इसका कारण था कि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्ड हुए थे। यहाँ पे टीचर्स ने मेरे को बहुत अच्छे से सिखाया था। जेईई एक ऐसा एग्ज़ाम है कि उसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, उसमें कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। तो इसलिए आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए। जेईई एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस दूंगा कि आपको क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है, क्लास में प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, कोई भी टेस्ट को मिस नहीं करना है। अगर आपकी टेस्ट में प्रिपरेशन नहीं है तो भी आपको टेस्ट देना है। जो आपने टेस्ट दिए हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट और वीक टॉपिक्स को आपको रेगुलरली देखना पड़ेगा कि आपके वीक टॉपिक्स क्या क्या हैं। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका बैकलॉग जनरेट हो जाएगा जिसको कवर अप करने में आपको बहुत मेहनत लगेगी। 2 साल सोशल मीडिया से दूर रहना है, टीचर्स का कहना मानना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।